देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश पे भुगता है, और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को कहना तिवारी, श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रमोद तिवारी। यस माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मैं साफ कर देना चाहता हूँ। Excuse me. Come on. My mic is off. Sir. Rule 238(2), sir. Remember while speaking. 238(2), sir. Yes. Remember while speaking shall not make a personal charge against a member. Sir, the leader of the house is a very senior leader, very seasoned leader, and he is very experienced. He mentioned the name of the leader of the opposition in the other house, in this house, sir, so that cannot be. It is pointed to one member, maybe any house. He is a member of that parliament, and here. That cannot be, sir, as per the rules. Kindly explain what all have been mentioned about an individual, sir. Honorable members, Honorable Tiruchi Siva. Mention the name of the office, not any particular name of the person. Honorable members, the point of order raised by Sri Tiruchi Siva is an important point of order. I reserve my ruling and will give it earliest. It will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2020.
के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, जिस तरीके से हंगामा हो रहा था राज्यसभा में और जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। जमकर हो हल्ला और हंगामा चढ़ता है और इसी हंगामे की वजह से अब राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी के कनेक्शन को लेकर बीजेपी बार बार हमलावर है, बार बार सवाल उठा रही है, चाहे वो राज्यसभा के माध्यम से हो, सदन के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही क्यों ना हो। बाकायदा प्रूफ और कनेक्शन को लेकर तमाम सवाल उठाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन वो कांग्रेस, वो विपक्ष जो अडानी के मुद्दे पर बार बार सवाल करता है, आखिर चुप क्यों है? बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस और सोरेस का आखिर क्या रिश्ता है? जेपी नड्डा ने इस सवाल किया है। कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ है, जेपी नड्डा का कहना है। कांग्रेस बाहरी शक्तियों का टूल बनी है, विपक्ष देश में अस्थिरता चाहता है। जेपी नड्डा ने सदन में इस बात को रखा और जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को कहना माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा